लड़के हैं और तुम्हारा पुराना दुश्मन जरासंध कहने लगा तो मैं पहले से समझ गया कि बनावटी ब्राह्मण है, लेकिन चलो कह दिया तो वचन दे दिया, चलो भोजन करो। बोले अभी भोजन नहीं करेंगे, निश्चित हो जाएगी कौन लड़ेगा। श्री कृष्ण आगे खड़े हो गए, हम लड़ेंगे। ऐसा फटकारा ना तो या भेवरायो से जुकलेभ्यम चेतसा मथुराम स्वपरिम त्यक्ता समुद्रम शरणंगता। ऐसे डरपोक से मैं लड़ाई नहीं लड़ता, हारे हुए पहलवान से, काया से। और क्लीब का शाब्दिक अर्थ है नपुंसक। भरी सभा में कहा है नपुंसक कहीं का, तू क्या लड़ेगा? भगवान क्या बताए, क्लीब का शाब्दिक अर्थ है नपुंसक। भरी सभा में कहा है नपुंसक, तू क्या लड़ेगा? एक बार जो हार गया फिर उससे मैं लंगोटा दोबारा नहीं उठाया। ख्याल नहीं है, मथुरापुरी जब छोड़ के भागे ना, पीठ दिखा के भागे। सूरवीर पीठ नहीं दिखाते, सामने से लड़ते हैं। चलो तो यार भिड़ना नहीं उससे, मैं इसे डरपोक से नहीं लड़ता हूँ। अर्जुन को दिखाए, कहा इनसे लड़ो। अर्जुन को देख के हंसने लगा, ऐसे ऐसे वीर लेके आए हो। अयम तु वैश्या तुल्यो नाति सत्तो में समा अर्जुनो ना भवे जोधा। ये तो अवस्था में भी छोटा है, शरीर में भी समान नहीं है। मैं समनास, शरीर में भी दुबला पतला है। एक भी चट्ठा लग जाए, आए वो पहलवानी करने है, यही सब पहलवान चली है। लंबी यात्रा है, बाहर जाना है तो उस हिसाब से लेके जाओ है? ये सब पहलवानी करें। अर्जुन को तो बार बार दिखाया यही है वो। अर्जुन को थोड़ा खींच आया। अगर योद्धा में नाम लेते देखो ये भी भगवान की हो। हरि कहने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं। कहने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं। उठने के लिए, गिरने के लिए, उठने के लिए, गिरने के लिए, उठने के लिए, रोने के लिए, रोने के लिए, रोने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, प्रभु नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, सीताराम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं,
बढ़कर कोई नहीं, राधे श्याम से बढ़कर कोई नहीं। कहने के लिए सुनने के लिए, कहने के लिए सुनने के लिए, गाने के लिए, सुनने के लिए, गाने के लिए, आने के लिए। हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं। भागवत भगवान की जय जय। हो। बोली लड़ाई लड़ेंगे। अर्जुन कब से पहलवान कहलवान है, ये भी पहलवान है। अर्जुन को खींच आई, जबकि भगवान अगर पहलवानों में याद करते तो सबसे पहले कहते वीरा नाम अर्जुनो हम। वीरों में अगर मानते हो तो अर्जुन हमें समझ लो, भगवान कहते। वीरों में गिनती करो तो अर्जुन हो। मासा नाम मार्ग शीर्षो, महीना में मार्ग शीर्ष हूँ, बीनों में अर्जुन हूँ। नदी नाम गंगा, नदियों में गंगा हूँ। तरु नाम कल्पतरु, तरुओं में कल्पतरु हूँ। धातु नाम कांचनोश, धातुओं में मैं सुवर्ण हूँ। ऐसे अर्जुन को भरी सभा में कहा, ये कब से भैया पहलवान हो गए, अर्जुनो ना भवे जोधा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन थोड़ा सा जोश न करो, शांत रहो। भीमसेन को दिखाया, बोले ये लड़ेंगे? हाँ, एक पहलवान हमारे मन का है, बस यही एक पहलवान मेरे मन का लाए हो। अयम में समा, ये मेरे समान है। अर्जुनो न भवे जोधा, लेकिन भीमस्तुल्यो बलो मम। ये भीम का बल और हमारा बल समान है, ये पहलवान इसमें, बाकी तो कोई पहलवान नहीं। चलो ठीक है, आप लोग भोजन करो। सब लोग भोजन किए, रात भर की बढ़िया व्यवस्था दी, सुबह स्नान आदि किए, अपना अस्त्र भी दिया। एक विशाल गदा भीमसेन को दिया, द्वितीय समादाय, दूसरी गदा स्वयं लिया, युद्ध के मैदान में जाने लगे। श्री कृष्ण बोले, भीमसेन थोड़ा संभल के लड़ना, आसान नहीं है लड़ना। हाँ, थोड़ा भीम को अहंकार आ गया। भीम माने जीव, जीव अहंकारी होता है, थोड़ा समझाओ ना। इसका मतलब आपको हमारे ज्ञान पे थोड़ा सा होता ही ना, थोड़ा सा सम्मान जल्दी आता है। श्री कृष्ण बोले, मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी तो तुम जानो, वैसे आसान मत समझना, इतना तिनका भी ना समझ लेना। जरासंध से लड़ना बहुत आसान नहीं है। अब अगर है तो कोई बात नहीं, जाओ लड़ो, हमको क्या करना, हमको अर्जुन को जो देखना है लड़ना, आपको है, जाओ। भीमसेन बोले, 10,000 हाथी का बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है, 10,000 हाथी का बल है। अरे 1.25 मन सूजी का हलवा, 1.25 मन लड्डू, इतना तो नाश्ता लेते हैं भीमसेन। भगवान मुस्कुराए, कोई बात नहीं, जाओ जाओ, कोई तुम देखो, जब अपने बल का भरोसा है तो जाओ। लड़ाई शुरू हुई। देखो दिन भर युद्ध होता था, सो जाता। 27 दिन युद्ध हो गए। 27वें दिन भीमसेन की भुजा थक गई। अब बोले कि रात में श्री कृष्ण से मिलो। गाड़ी दलदल में फंसे तो भगवान याद आते। रात्रि में भीमसेन जब सब सो गए तो श्री कृष्ण के पास गए, जगाए, बोले जरासंध को जीतने में मैं समर्थ नहीं हूँ। जरासंधम निर्जेतुम न सकतो हूँ माधव। भगवान मुस्कुराए, वो 10,000 हाथी का बल क्या होगा? 1.25 मन सूजी का हलवा लड्डू, कहा बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। जब अहंकार होगा ना, तो अहंकार तो भगवान का हर होता है। बोले आप व्यवस्था करो, नहीं हम राते में मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। भगवान को हंसी आ गई, भीम जैसे गदाधारी, हम कह रहे हैं राते में मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। हम अपने हाथ को नहीं उठा पा रहे तो गदा कैसे उठाएंगे? भगवान ने स्पर्श किया, फिर
शक्ति आ गई, भगवान ने स्पर्श किया। कहा एक काम करना, कल जब लड़ाई लड़ना तो थोड़ा मेरी ओर भी देख लेना। तो मेरी ओर देखते नहीं हो। तो दूसरे दिन फिर 28वां दिन युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीमसेन गदा चला के बार बार भगवान की ओर फिर देख लेते। जब श्री कृष्ण की ओर देखे तो भगवान श्री कृष्ण ने एक डाली लिया, उसको फाड़ करके द्वाभ्याम अन्यम प्रगेशा, विपरीत दिशा की ओर फेंक दिया। क्योंकि ये जो दो टुकड़े हैं, इन दो टुकड़ों को कौन जोड़ा है? एक लेडीज सर्जन है, लेडीज सर्जन है जरा, बहुत अच्छी ऑपरेशन कर लेती है। उस लेडीज सर्जन जरा ने उन दो टुकड़ों को ऐसे सफल जोड़ दिया कि शायद एक डॉक्टर सर्जन फेल हो जाए। बहुत बढ़िया सफलता प्राप्त की थी और पूरा एकदम जोड़ करके पूरे शरीर को वज्र कर दिया था। उसके ऑपरेशन का प्रभाव है। हाँ, थोड़ा वही जहाँ जुड़ा था उतने थोड़ा सा कच्चा था, थोड़ा वहां पर सावधानी बरतना भाई, कुछ भाई डॉक्टर कुछ परहेज भी बताते हैं। हाँ, इतने था, इतना सावधानी करना कि कहीं अगर ये ऑपरेशन इतना सफल है, ये अगर फाड़ करके फेंक बहुत ही हुए, अब अगर विपरीत दिशा में न गया फिर अटैच कर दोगे ना तो फिर चिपक जाएगा। श्री कृष्ण यही समझाया। लेडीज सर्जन जरा का किया ऑपरेशन है, बहुत सफल है और सबके बस का है नहीं। थोड़ा सा इतने इशारा किया कि उस डाली को लेकर के द्वाभ्याम अन्यम प्रगेशा, विपरीत दिशा में से फेंको। इशारा समझ गए, गदा फेंकी, पांव से पांव दबाए, एक पांव ऊपर को उठा करके गुदता पाटयामास द्वाभ्याम अन्यम प्रगेशा, गुदा की ओर से फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया कि वो स्पर्श हो जाए तो फिर जुड़ जाता। जरासंध मारा गया। फिर जरासंध के कैद खाने में 20,800 राजा बंद थे, कृष्णघात हो गए थे। भगवान ने उन्हें मुक्त कराया, मुक्त करा करके और जरासंध के पुत्र सहदेव को उस राजगद्दी पर अभिषिक्त किया जरासंध की। और सहदेव से कहा कि इन राजाओं को अच्छे ढंग से विदाई करो, सम्मान के साथ। तुम्हारा बाप गड़बड़ किया तो बेटे कम से कम वो भूल को सुधार ले, इन राजाओं को सम्मान के साथ विदाई करो। विदाई करवाई। फिर इसके बाद युधिष्ठिर का यज्ञ भगवान को करना था, उन राजाओं को निमंत्रण भी दिया कि आप लोग भाई सब सादर आमंत्रित थे युधिष्ठिर के यज्ञ में। भगवान श्री कृष्ण जाकर के फिर युधिष्ठिर की यज्ञ संपन्न कराई। अब ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। उस भारी सभा में बहुत से राजा मारा गया था, तो युधिष्ठिर के भ्राता सहदेव बड़ी सभा में खड़े हुए। उन्होंने भगवान की अग्र पूजा को उंगली दिखाते हुए कहा कि अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की जाएगी, यही सबसे श्रेष्ठ है, इनको अध्यक्ष बनाया जाए, अग्र पूजा करें। श्रीमद् भागवत में सहदेव ने उंगली दिखाई है और महाभारत की कथा में भीष्म पितामह ने कहा है कि श्रेष्ठ पूजा श्री कृष्ण की हो जाए। तो भाई हम श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं, काहे को भीष्म पितामह की कहें, सहदेव जी की बात करें। सहदेव ने कहा, भागवत में कथा आई है कि सहदेव ने अग्र पूजा के लिए प्रेरणा दिया तो सब लोगों ने उसका समर्थन कर दिया। प्रस्ताव कोई हो तो बिना समर्थन के भी ठीक नहीं होता। अन्य भाइयों ने समर्थन कहा कि सहदेव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और राजा महाराजा भी समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल भी उसी में गया था। उसको ये बात बड़ी गंवार लगी है, ये सब ठीक नहीं, क्या इतने एक से एक राजा आए हैं, एक से एक क्षत्रिय आए, एक गाय चराने वाले को अग्र पूजा, ये सब पागल हो गए क्या? अगर कहीं ऐसा हो गया तो सारे क्षत्रियों की नाक कट जाएगी। जिधर कहे क्यों भैया